हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी फीमेल्स के पीरियड इनरेगुलर हो रहे, किसी को पीसीओडी हो गया, किसी को पीसीओएस हो गया, किसी का ओवुलेशन टाइम पे नहीं हो पा रहा, किसी के पीरियड्स अनियमित हो गए हैं, कभी कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी कभी लेट आ जाते हैं, है ना। इस तरह की बहुत सारी पीरियड्स प्रॉब्लम होती है और इन पीरियड्स प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जब भी पेशेंट हमारे पास में आते हैं तो पेशेंट का एक ही सवाल रहता है कि मैडम हम हार्मोनल पिल ले लेके थक गए हैं, हम हार्मोनल पिल नहीं लेना चाहते हैं, अगर इससे हटके कुछ है तो आप हमें बताइए। तो इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि जो महिलाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है, पीरियड्स प्रॉब्लम, उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास में कोई भी पेशेंट आता है और हम ये बोलते हैं कि आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, पीरियड इरेगुलर है, तो ऐसे में अगर आप हार्मोनल पिल लेंगे तो ही आप ठीक हो पाएंगे। महिलाएं कई बार 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक हार्मोनल पिल लेती रहती है। जब तक वो लेती है तब तक तो उनकी प्रॉब्लम ठीक होती है, जैसे ही वो मेडिसिन छोड़ती है अगेन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो महिलाओं का यही सवाल रहता है कि मैडम ऐसी कुछ स्पेशल या हटके कोई मेडिसिन है आयुर्वेदा में जिसको हम लेकर के हमारी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो इससे पहले भी मैं कई बार बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ आयुर्वेदिक मेडिसिन पे। अभी मेरे पास में एक बहुत अच्छी मेडिसिन आई है जो मैं मेरे कई सारे पेशेंट्स पे यूज करवा रही हूँ, जो कि हमारे पास में आई है नम्या कंपनी की अनार तवा सिरप और अथर्व कषाई टेबलेट। ये दोनों का एक कॉम्बो पैक है, एक सिरप है और एक टेबलेट है। इनका उपयोग हम कब करते हैं, जैसे कि मान लो किसी भी महिला के पीरियड इरेगुलर है, किसी को पीसीओडी है, किसी को पीसीओएस है, किसी महिला को गर्भधारण करने में दिक्कत आ रही है, इसके बाद में किसी महिला को बच्चादानी में सूजन है, इन्फेक्शन हो रहा है, पीरियड से पहले जैसे हमारे पीरियड्स आने वाले रहते हैं तो उससे कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले हमें स्पॉटिंग होने लग जाती है, यानी कि अचानक से पीरियड अच्छे से खुल के नहीं आता है, 2-3 दिन तक 1-1, 2-2 बूंद ब्लड आता रहता है। उसके बाद में 2 से 3 दिन के बाद में हमारे पीरियड खुल के आते हैं। इसके बाद में जैसे किसी महिला के पीरियड 5 दिन में बंद ना होके 8-10 दिन तक चलते रहते हैं, जिसको हम लोग एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग बोलते हैं, कि पीरियड का टाइम पूरा होने के बाद भी आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से। तो 1-1, 2-2 बूंद कभी ज्यादा कभी कम, किसी दिन रुक गई, किसी दिन फिर से शुरू हो गई। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तब भी इस टैबलेट एंड सिरप का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे किसी महिला का पीरियड साइकिल पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, बहुत ज्यादा डिले होके पीरियड आते हैं, यानी कि दिन बढ़ के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बढ़ के हमारा पीरियड आता है, 40-50 दिन में, कभी 2 महीने में, कभी 4 महीने में, तब भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं पीरियड को रेगुलर करने के लिए। जिन महिलाओं के पीरियड पहले तो अच्छे खुल के आते थे पर अब पीरियड आना कम हो गया अचानक से, कोई रीजन ही नहीं है, हमने रिपोर्ट्स करवा ली, हार्मोनल टेस्ट करा ले, सब कुछ नॉर्मल आ रहे हैं, ब्लड की भी कमी नहीं है, डॉक्टर ने बोला पता नहीं रीजन कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों आ रहा है आपके स्कैंटी पीरियड्स। तो अगर आपके पीरियड पहले तो अच्छे आते थे पर अभी कुछ टाइम से 2-4-5 महीने से या 1 साल से पीरियड आना कम हो गए, कई सारे फीमेल्स को तो लगता ही नहीं कि मेरे पीरियड आए, 2-4-10 बूंद आता है और बंद हो जाता है। किसी महिला के पीरियड इतने ज्यादा हेवी आते हैं कि दिन में 4-4, 5-5 बार पैड चेंज करने पड़ते हैं, किसी को छोटी छोटी गांठें आती है, ब्लड क्लॉट पास होते हैं। तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो ये टैबलेट और सिरप लेने से हमारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म होती है, क्योंकि आयुर्वेदिक चीजों में आराम पड़ने में टाइम जरूर लगता है पर वो हमारी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करती है, जबकि अंग्रेजी दवाइयों में ऐसा नहीं होता है। अंग्रेजी दवाई जब तक हम लेते हैं, मीन्स एलोपैथिक मेडिसिन जब तक हम लेते हैं तो वो उस चीज को कंट्रोल करके रखती है, बढ़ने नहीं देती है, पर उसको जड़ से खत्म भी नहीं करती है। इसके बाद में हम बात करें कि और इस सिरप और टेबलेट का उपयोग हम कब कर सकते हैं, तो जैसे कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ने लगी है, आपके पीरियड अभी अभी शुरू हुए हैं, पीरियड अच्छे से चाल नहीं पकड़ रहे हैं, यानी कि पीरियड रेगुलर नहीं है, कुल मिला के कभी तो 1.5-2 महीने में आ जाते, कभी आते तो बंद ही नहीं होते। इसके बाद में मीनोपॉज की कंडीशन आ जाती है, जब बहुत ज्यादा बॉडी में गर्मी बढ़ने लगती है, हाथ पैर के तलवों में जलन होने लगती है, पूरी बॉडी में ऐसा लगता है कि अचानक से गर्मी बढ़ जाती है, जिसको हॉट फ्लैशेस बोला जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम भी अगर आपको हो रही है तब भी आप इसको ले सकते हैं।
इसके बाद में जिन महिलाओं को डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, खाना अच्छे से नहीं पचता, अपच की प्रॉब्लम रहती है, प्लस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर आपको बार बार हो जाता है, जैसे कि कई बार महिला को महीने में 2 से 3 बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, यानी कि पेशाब का जो इन्फेक्शन होता है अगर वो बार बार होता है, तो हम अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, यूरिन टेस्ट भी कराते हैं और कल्चर भी कराते हैं। कई बार रिपोर्ट में ऐसा देखा जाता है कि रिपोर्ट तो नॉर्मल आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर बस ये बोल देते हैं कि आपकी इम्यूनिटी वीक है, उसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है, रिपोर्ट तो आपकी नॉर्मल आ रही है। तो जो लक्षण दिखाई देते हैं उसके आधार पर डॉक्टर आपको दवाई दे देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है, आप दवाई खाओ, पानी ज्यादा पियो, नारियल पानी पियो, ये करो वो करो, ऑयली चीजें मत खाओ। मेडिसिन लेने से आराम पड़ जाता है, 8-10 दिन बाद फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये जितनी भी बीमारियों के नाम मैंने बताए हैं, ये खासकर सबसे ज्यादा महिलाओं में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि महिलाओं में ही हार्मोन का इम्बैलेंस ज्यादा होता है। अब हार्मोन का इम्बैलेंस होने का क्या रीजन है, तो देखिए, ये स्ट्रेस के कारण हो सकते हैं, आपको पीसीओडी पीसीओएस है, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती है, खाना अच्छे से नहीं खा पाती है, या आप बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसे कई सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस चलता रहता है। इसके बाद में जैसे मान लो आपके पीरियड अभी आना शुरू है तो हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, पीरियड बंद होने की कंडीशन पे, यानी कि मेनोपॉज की कंडीशन पे हार्मोन बदलाव होते हैं, जब महिला प्रेग्नेंट होती है, डिलीवरी होती है, मतलब महिला की लाइफ में हार्मोन का उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। तो कुल मिला के यह है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की बॉडी में हार्मोन का उतार चढ़ाव या इम्बैलेंस बना रहता है। अगर हम ओपीडी में कई सारे पेशेंट देखते हैं, आधे से ज्यादा के पीरियड में से प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते, नेगेटिव आ रहा है, हीमोग्लोबिन वगैरह सब कुछ ठीक आ रहा है, पर पेशेंट के पीरियड नहीं आ रहे, फिर डॉक्टर आपको क्या बोलेंगे कि हार्मोन इनबैलेंस हो गए, उसके कारण आपके पीरियड आना स्टॉप हो गए। तो यहाँ पे कई सारी महिलाओं की एंडोमेट्रियम की लाइन अच्छे से नहीं बनती है, तो उसी के कारण पीरियड भी अच्छे से खुल के नहीं आते। किसी की जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो काफी ज्यादा मोटी हो जाती है, तो उसके कारण आपके पीरियड बहुत ज्यादा हेवी आने लगते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हम इस टेबलेट और सिरप का उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करें कि इस सिरप का और टेबलेट का डोजेस क्या रहता है, कौन सी एज ग्रुप की फीमेल्स इसको ले सकती है। तो 17-18 साल से लगा करके 50 से 60 साल तक की एज ग्रुप की फीमेल्स इसको ले सकती है। कितने लंबे समय तक लेना है, तो 3 से 6 महीने तक आप इसको लगातार ले सकते हैं। अगर हम साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदिक है, टेस्ट भी अच्छा है, ना खराब ना बहुत अच्छा है, मीडियम टेस्ट है, आप आसानी से इसका इंटेक कर सकते हैं। अब हम बात करें कि इसकी जो मात्रा है वो कितनी लेंगे, तो जो सिरप है उसकी मात्रा हमें 15 ml सुबह, 15 ml शाम को खाने के बाद में लेना है। और जो टेबलेट है उस टेबलेट की 2 टेबलेट सुबह 2 टेबलेट शाम को एक साथ खाना है। ऐसा नहीं कि एक टेबलेट सुबह एक टेबलेट शाम को खा रहे, 2-2 टेबलेट आपको लेना है। कंप्लीट कोर्स करना है जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट मिल सके और फिर से आपको हार्मोनल पिल का उपयोग ना करना पड़े। अगर आपको ये मेडिसिन मंगवाना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन मिलती है, घर बैठे आपको ये दवाई आ सकती है। अब हम बात करें कि ये जो सिरप है इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर के बनाया गया है, जैसे कि अशोक है, लोधरा, शतावरी, अश्वगंधा, जटामासी, दारू हल्दी, लाल चंदन, इस तरह की कई सारी जड़ी बूटियों को मिला करके इस दवाई को बनाया गया है, जो कि हमारे लिए कंप्लीटली आयुर्वेदिक है और उसके पूरे पूरे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे कई सारी महिलाओं के सवाल आते हैं मुझे पर्सनली कि मैडम ये टेबलेट और सिरप क्या हम पीरियड के दरमियान ले सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। आप इसको कंटिन्यू लेना है, बीच में आपको स्टॉप नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं कि 10-15 दिन ले ली फिर स्टॉप कर दिया, फिर ले ली फिर स्टॉप कर दिया, तो आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आयुर्वेदिक में हमें कंटिन्यू लेना रहता है। तो हम इसको पीरियड के दरमियान भी ले सकते हैं। जो महिलाएं गर्भ धारण करना चाहती है, गर्भवती नहीं हो पा रही है, वो भी इसका उपयोग कर सकती है। और जैसे ही उनका पीरियड मिस होता है और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके बाद में हमें बंद कर देना है, फिर इसका उपयोग नहीं करना है। इसके अलावा एक और सवाल आता है महिलाओं का कि क्या मैं प्रेग्नेंट हो गई फिर भी इसका उपयोग कर सकती हूँ। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दरमियान जो प्रॉब्लम मैंने अभी प्रीवियसली ही बताई है वो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होती है।
इसलिए गर्भावस्था के दौरान यानी कि प्रेग्नेंट होने के बाद में इन दवाइयों का उपयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम लास्ट में बात करें कि इस टेबलेट और सिरप के कोई नुकसान होते हैं क्या? तो देखिए, ये आयुर्वेदिक है इसलिए इसके कोई भी नुकसान नहीं होते। बट अगर इसको लेने के बाद में आपकी बॉडी में कोई चेंजेस आते हैं तो फिर आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि इस टेबलेट और सिरप के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।